बीइंग अ यूपीएससी कोच ना मुझे ऐसा लगा कि हमें अपने ट्रेडिशंस के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए, तो इसीलिए आज मैं मिनी ब्लॉग लेके आई हूँ हैप्पी दुशहरा का। और मेरा दिन शुरू होता है भगवान जी के पास मत्था टेक के थैंक यू करते हुए फॉर सच अ ब्लेस्ड लाइफ, जहाँ पे मैं अपने ट्रेडिशंस के साथ बहुत खुश रहती हूँ। सो गाइस, हम लोग शुरू करेंगे पाथियों के साथ, क्योंकि आज है गांधी जयंती काउ डंग केक के साथ। सो 10 हम लोगों ने बेसिकली पाथियां क्रिएट की हैं। 10 जो है दैट सिग्निफाइज द दुशहरा। और इन पाथियों के बीच में जौ डाल के, खीर डाल के, दही डाल के और मीठे चावल डाल के हमने इनको डेकोरेट किया, मत्था टेका इनको, दैट इज विद योर हल्दी। जैसे ही मैंने यहाँ पे मत्था टेक लिया, उसके बाद हम लोग चलते हैं ऑन द राइड। और हमने सोचा सुबह सुबह ही जाके मिलाते हैं रावण को, क्योंकि अभी इस टाइम पे कोई नहीं होगा, क्योंकि शाम को तो मिलने लायक रहते नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग फिर से स्कूटर पे बैठे और मिलने गए दूसरे रावण से। रावण एक बहुत बड़े ज्ञानी थे जिनको चारों वेद जो है ना बाय हार्ट याद आते थे। तीसरे रावण बिल्कुल मेरे साथ मैचिंग बना। ये 7:30 बजे का टाइम है और मिठाइयाँ सारी खुल चुकी हैं, क्योंकि अब सारी बहनें अपने भाइयों के जोंग टांगने के लिए आएंगे एंड इनकी कजन्स भी आएंगी। और हम कर लें जल्दी से मेकअप थोड़ा सा और फटाफट से हो जाएं तैयार फॉर द फेस्टिवल। जितनी देर में रेडी हो गई उतनी देर में परवान भी अपने चाचू के साथ बुलेट के ऊपर पूरी गेड़ी शेड़ी मार के वापस आ गए। देख रहे थे कि अभी कोई है ही नहीं, टाइम हो गया, हम वेट कर रहे थे। देखते हैं बुआ जी आ गए, यस। और फाइनली हम लोगों का फेस्टिवल शुरू होता है, जहाँ पे बहनें अपने भाइयों को जौ टांगेंगे। वहाँ पे छोटी बुआ जी भी आ जाते हैं। अब ये जो जौ है गाइस, ये क्यों टांगा जाता है, इसका एक छोटा सा रीजन ये बताया जाता है कि पहले के टाइम में लोग बहुत गरीब होते और खेती का सीजन भी होता था जौ, तो उस टाइम पे जो जौ है उसको एक तरीके का प्रोस्पेरिटी, गुड व्हील एंड ब्लेसिंग्स की तरह लिया जाता है। मॉडर्नाइजेशन होती है, कई लगाते हैं कैप्स पे, कई लगाते हैं चुंडी के ऊपर, जैसे कि परवान की दादी उसके लगा रही है। ब्रदर सिस्टर्स आपस में जैसे राखी बनाते हैं वैसे ही जौंग टांगी जाती है। कुछ अमाउंट ऑफ योर मनी भी एक्सचेंज होती है एज अ जेस्चर। ये फेस्टिवल ना फिर से हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है ताकि एक ब्रदर और सिस्टर इकट्ठे मिले और अपनी बचपन की यादों को ताजा करें। सो यहाँ मेरे फादर इन लॉ लगा रहे हैं अपनी पगड़ी के ऊपर, क्योंकि ये देखो एक खूबसूरत आदिवासी बच्चा कितना क्यूट लग रहा है और अपने दादाजी के पास जाते हुए। अब बारी है दूसरे ब्रदर परवानी के, ताकि तब मैं आपके लगाता हूँ, छोड़ बुआ जी से क्या लगाऊं, मैं लगाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे फिर से बुआ अपनियों के जौ टांगते हुए कर रहे हैं दुशहरा सेलिब्रेट। चलो अब कुछ गेस्ट के लिए हम लोग कुछ तैयार करते हैं और हम काटेंगे एप्पल। ये बहुत ही अच्छी चीज है जो कि आपके एप्पल को ना 1 सेकंड में काट देती है। चको पे आते हैं मेरे पति देव, और पति देव को भी टांगा जाता है जौ बाय देयर बुआ एंड बाय देयर सिस्टर्स। और फिर से मॉडर्नाइजेशन होते हुए ये जौ गई जेब के अंदर। कई जो है हाथ में भी लेते हैं, जैसे वारिस ने ली हाथ के अंदर और फटाफट से खाया रसगुल्ला, और फिर से इन्होंने तो सीधे जेब में ही डाल दिया जाओ। बट द एसेंस ऑफ दिस ट्रेडिशन गाइस कि हमें अपने पास रखना चाहिए, ब्लेसिंग्स को फील करना चाहिए जो कि हमारी सिस्टर्स और हमारी बुआ देते हैं। और वहाँ आते हैं हमारी 2 और सिस्टर्स परवान की, जो कि लेके आते हैं गिफ्ट, एक ऑरेंज कलर की चेयर मुझे भी मिलती है, दिस इज सो नाइस। और मैंने भी अपनी ब्लेसिंग्स को अपनी हेयर स्टाइल के अंदर डालने की कोशिश की। उसके बाद मेरे दोनों कानों और आपके हाथ में पकड़ा दी गई जौ। उसके बाद तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कोई मुझे चारा समझ के ना खा ले। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल गाइज एंड वी शुड एंजॉय इट थॉरली। हर एक ट्रेडिशन को, हर एक फेस्टिवल को हम लोगों को वैसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए जितने प्यार से हमारे बुजुर्गों ने ये बनाए। अब सबकी चल रही है लाफ्टर थेरेपी और सभा, और हम बनाते हैं चाय। और वो पीछे से आते हैं मेरे पति देव और मैंने उनको इधर बुलाया, इधर आओ। और मैंने पूछा आप क्या लेके आए हो, तो उन्होंने बोला सरप्राइज, और मैंने सरप्राइज में देखा आए थे ब्रेड पकौड़े। तो चलो आओ सर्व करें सबको ब्रेड पकौड़ाज। जौ टांगते टांगते हो जाती है शाम। अब हम लोग करेंगे प्रस्थान हमारे किचन की तरफ, और मेरी सास ने बनाई खेत की रोटी और हम चले मेला देखने। और बड़े एक्साइटेड होके, मुझे लगता है आप लोग भी गए होगे कल दुशहरा देखने, गए हो कि नहीं मुझे जल्दी से कमेंट डाउन करो। और हम ऐसी भाग भाग के गए कि कहीं रावण जल ना जाए, तो देखा बच गए, नहीं जल। और जैसे पहुंचे वहाँ पे पहला पटाखा बजा और वहाँ से परवान रोना शुरू, और हमने डिसाइड किया कि हम करेंगे अब दुशहरा मेला एंजॉय। चल भाग भाग के हम पहुंचे मार्केट में और दादी ने खिलाए बहुत सारे खिलौने। आपका एक छोटा सा परचेज जो आप मेले से करते हो ना, आप मान नहीं सकते कितनी खुशी देता होगा उस इंसान को जो मेले के अंदर ना चीज़ें बेचता है। तो अपनी जीडीपी को ज़रूर कंट्रीब्यूट करना। मैंने भी बड़ा क्यूट सा बर्ड लिया, ये देखो गाइस मेरा क्यूट बर्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी क्यूट बातें रह गई, बट ग्रैटिट्यूड पे करते हुए ये ब्लॉग को ख़त्म कर